और अब 5 मिनट का बुलेटिन। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा। 7 जगह मशीन के अंदर डिवाइस फिट कर की जा रही थी पेट्रोल की चोरी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने मशीन में ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर मशीन से 50 मिलीलीटर पेट्रोल कम निकलता था, यानी 10 लीटर पेट्रोल खरीदने वाले को 35 रुपए के करीब होता था नुकसान। पेट्रोल की चोरी के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेट कर रखी थी, जिससे डिस्प्ले पर 1 ही लीटर पेट्रोल दिखाता था, लेकिन ग्राहक को मिलता था सिर्फ 950 मिलीलीटर। सीएम योगी ने रूरल इंजीनियरिंग और सिंचाई विभाग का प्रेजेंटेशन लिया। 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भरने और ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी अब मेट्रो बनेगी। 30 किलोमीटर की मेट्रो लाइन में 3 स्टेशन होंगे। करीब 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा। डिंडौरी जिले में नर्मदा सेवा यात्रा में होंगे शामिल। इस यात्रा का मकसद नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। यूपी के धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली मिलने के आदेश के बाद भी बाराबंकी से महादेवा और देवा शरीफ में घंटों की बिजली कटौती। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा, जल्द ठीक की जाएगी व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद नगर निगम को स्लॉटर हाउस 3 महीने में चालू कराने को कहा। सुनवाई के दौरान नगर निगम के अफसरों को जमकर लगाई फटकार। यूपी के मेरठ में एक स्कूल का अजीबोगरीब फरमान। मीट मांस अंडा स्कूल लाने पर पाबंदी के साथ ही बच्चों से सीएम योगी की तरह बाल कटवाने के लिए कहा। भटक कर आतंक के रास्ते पर गए मुस्लिम युवकों को योगी सरकार एक मौका देने के फैसले से युवकों के परिवार वाले हैं खुश। यूपी एटीएस की टीम ने पकड़े हैं आईएस में शामिल दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध। सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में बंद रामलीला को फिर से शुरू कराने के आदेश के बाद अयोध्या के राम भक्तों में है खुशी की लहर। यूपी के मुरादाबाद में बीफ की मांग पूरी न होने से लड़के वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। पुलिस ने लड़के वालों के खिलाफ दहेज अधिनियम में केस दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीफ ना मिलने से निकाह बीच में छोड़ नाराज बाराती लौटे। मेहमानों में आए दूसरे युवक ने की शादी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शादी के 4 दिन के बाद ही पति ने पत्नी को दी तलाक की धमकी। शादी में बारातियों को बीफ ना परोसे जाने से नाराज। यूपी के सीतापुर में तलाक के बाद भी पति ने महिला पर ढाए जुल्म। शराब के लिए पैसे ना देने पर पीटा। तमंचे की बट से सिर फोड़ा। कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर हुए हमले में शहीद होने वाले कैप्टन समेत 3 जवानों को आज श्रीनगर स्थित सेना मुख्यालय में दी जाएगी श्रद्धांजलि। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर भेजे जाएंगे। कुपवाड़ा हमले के शहीद कैप्टन आयुष यादव यूपी के कानपुर के रहने वाले थे, जबकि भूप सिंह गुर्जर राजस्थान के दौसा जिले के और नायक बीवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के विजाग के रहने वाले थे। कुपवाड़ा के पंचगाम में कल सुबह 4 बजे आत्मघाती हमला हुआ था। हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के लोगों के लिए श्रीनगर में शुरू की भर्ती। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खुलकर ले रही हैं हिस्सा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ की रकम जारी की है। ये रकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80,000 करोड़ के डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा है। सुकमा नक्सली हमले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। 25 अप्रैल को हुए हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। सरकार के 3 साल पूरे होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के तमाम लंबित कामों में तेजी लाने या नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया, भ्रष्ट अफसरों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। नोटबंदी से कम हुआ भ्रष्टाचार। थिंक टैंक सीएमएस के 20 राज्यों में कराए गए सर्वे में पुलिस और न्यायिक सेवा में घूसखोरी घटने की बात सामने आई है। यूपी के अमरोहा की 13 फैक्ट्रियों को प्रदूषण फैलाने के चलते एनजीटी ने तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। इनमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की फैक्ट्री कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड भी शामिल है। सारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट को 1500 करोड़ और 550 करोड़ रुपए के 2 पोस्ट डेटेड चेक सौंपे। एम्बी वैली की नीलामी रोकने का अनुरोध फिलहाल नामंजूर। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के भिवंडी में धोखाधड़ी का केस दर्ज। 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में बैग लूटने आए लुटेरों ने विरोध करने पर कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई दोनों हत्यारों की तस्वीर। नागपुर में जिम ट्रेनर प्रकाश जाखड़ ने घर में की खुदकुशी। ट्रेनर को पीटने वाली प्रेमिका कांस्टेबल और उसके साथी पर उकसाने का केस दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की पार्किंग में बीबीए की छात्रा का रेप। 7 पढ़ने वाली छात्र पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी फरार। कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी में भद्रेश्वर के पास बांस का प्लेटफॉर्म टूटने से हादसा। 5 लोगों की मौत, अभी भी लापता 12 लोगों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेंगे 2 एक्सप्रेसवे। पहला मुरैना, भिंड और श्योपुर को जोड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। भोपाल में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए। मरीजों की मुश्किलें बढ़ी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगले 100 दिन में हो सकता है उत्तरी कोरिया से बहुत बड़ा युद्ध। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जताई आशंका। यूरोपीय देश मैसेडोनिया में 100 के करीब प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर किया हिंसक प्रदर्शन। नेता विपक्ष समेत तमाम नेताओं को बनाया निशाना। नए स्पीकर के चुनाव से लोग हैं नाराज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।